आगामी 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अब धीरे धीरे अपने जोर आजमाइश करने लगी हैं। 2022 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों ने अपने अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास भी तेज कर दिया है। प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का प्रयास लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी ने प्रयागराज के पटेल सेवा संस्थान में ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा ने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए प्रदेश के सभी ब्राह्मणों को एक मंच से संगठित होकर अपनी महत्ता को प्रमाणित करने का आह्वान भी किया। वहीं पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महिला प्रदेश अध्यक्ष विद्या मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से अन्य दल ब्राह्मणों को सिर्फ चुनाव में ही याद करते हैं, बाकी के समय ब्राह्मणों को भुला दिया जाता है। एनसीपी ब्राह्मण समुदाय को उनका हक और अधिकार देगी। ब्राह्मण वोट साधने के लिए पार्टी ने प्रयागराज के अधिवक्ता व समाज सेवी राजन शुक्ला को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर वोटों के गणित को हल करने का पासा फेंका है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे वरिष्ठ नेता फूलचंद दुबे ने ब्राह्मणों को एकजुट होने की बात कही। अब महाराष्ट्र की शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाकर खुद सत्तासीन होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसका असर यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद आने वाले परिणामों पर निर्भर करेगा। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण त्रिपाठी, उपाध्यक्ष प्रदीप पांडे समेत कई लोग उपस्थित रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई समुदाय नहीं है, ब्राह्मण कोई वर्ग नहीं है। ब्राह्मण एक जीवन दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। ब्राह्मण ने कभी अपने लिए कोई बात नहीं की। जब भगवान सत्यनारायण की कथा हमारे घर में होती है, जब भागवत होती है, जब गीता होती है, तो ये कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो विश्व के कल्याण की कामना करता है वो ब्राह्मण है। तो वो ऐसा ब्राह्मण जिसने सदैव सबके लिए कहा। हम देख रहे हैं कि आज वो सबके कल्याण की बात करता है। उसने मायावती का भी कल्याण किया, उसने अखिलेश यादव जी का भी कल्याण किया, उसने योगी आदित्यनाथ जी का भी कल्याण किया। लेकिन ब्राह्मण का क्या हुआ? गाजियाबाद के एक कॉलोनी के अंदर जब एक ब्राह्मण पत्रकार अपनी बेटी के साथ बाजार जा रहा था और उसको एक गुंडे ने छेड़ा और जब उसके बाप ने उसको रोका तो उसके बाप को गोली मार दी। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा पता है गली गली में हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माँओं के साथ क्या जुल्म हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं बहुत अफसोस होता है क्योंकि हम लोग जब विश्व के कल्याण की कामना करते हैं तो हमें एक जाति की बात करना है, जाति किसी की पूछना या जाति के आधार पर किसी को आरोपित करना मुझे बड़ी शर्म आती है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। अच्छा, राष्ट्रवादी कांग्रेस जस्ट ए मिनट, योगी आदित्यनाथ जी के राज में जिन्होंने भगवा कपड़े पहन रखे हैं, उनके गोरखपुर के लोग, हर एक जाति के लोग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस में सिपाही से लेके और पुलिस कमिश्नर तक लगे हुए हैं। वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं आपको पता है? वो गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करा के पैसा कमा रहे हैं। वो बहन बेटियों के अस्मत के साथ सौदा करके रिश्वत ले रहे हैं। और आज वो कहते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे, हम बहनों की सुरक्षा करेंगे। वो अगर अतीक अहमद की बिल्डिंग को गिरा रहे हैं तो क्या वो नहीं देख रहे कि वो गरीब ब्राह्मण की ज़मीन पर उसका पुलिस का कमिश्नर नोएडा का कब्जे करा रहा है, सुरेंद्र सिंह नाम का इंस्पेक्टर गोरखपुर का कब्जे करा रहा है, वो उनको नज़र नहीं आ रहा। तो वो लड़ाई हम आज 4.5 साल से लड़ रहे हैं भाई साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर कानपुर लखनऊ तक। और हमने कहा, और माफ़ कीजिएगा मैं किसी की क्रिमिनल की बगावत नहीं करता, खुशी दुबे एक बेटी किसी की, उसका पति क्रिमिनल हो सकता है लेकिन वो तो क्रिमिनल नहीं है। उसके साथ